एक टाइम था जब कीपैड फोन्स आते थे भाई, एक बार फोन को चार्ज करो 3-4 दिन आराम से चल जाते थे। कुछ फोन तो भाई एक हफ्ते आराम से चलते थे। एंड अभी का टाइम है जब आप फोन को चार्ज करते हो भाई, बहुत सारे फोन्स अभी के टाइम पे भी सुबह चार्ज करो, दोपहर तक उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, दोपहर में फिर से आपको चार्ज करना पड़ेगा। एंड ये चीज काफी फ्रस्ट्रेटिंग सी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन ये था कि आप बाहर जा रहे हो तो हमें पावर बैंक की जरूरत पड़ती थी। फोन को अगर चार्ज करना हो तो आपको चाहिए एक पावर बैंक जो आपके फोन की बैटरी को चार्ज रखे। बट यार रियलमी ने एक ऐसा फोन लॉन्च कर दिया है जो एक्चुअली में एक फोन है, बट बैटरी भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड ये फोन पावर बैंक जैसा काम करता है। सो एक बार चार्ज करो एंड भाई फोन आपका चलता रहेगा। लेट्स बिगिन। तो ये फोन है Realme का P4R। दिखने में काफी सही सा फोन है, बट हाथों में थोड़ा सा भारी सा फील होता है। अब इसके पीछे सबसे मेन रीजन तो आता है भाई इस फोन की बैटरी, बिकॉज इस फोन में काफी मैसिव बैटरी मिलती है। इस फोन में लिटरली 8000 mAh की बैटरी है। बट यार बैटरी के बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम इसके डिजाइन के बारे में। आप इस फोन को दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा इस फोन में 3 कैमराज है, बट एक्चुअली में इस फोन में सिर्फ 2 कैमराज है। बट थोड़ा सा और पास में आओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दूसरा वाला कैमरा नहीं, IR ब्लास्टर है। एंड इस फोन में एक कैमरा है। बट हाँ, अगर किसी को दिखाना हो कि आपके फोन में 3 कैमराज है तो दूर से लिटरली किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके डिजाइन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका AI पल्स लाइट। सबसे पहले तो अगर आप फोन में कोई भी गाने बजाते हो तो ये गाने के बीट को यूज करके ये ब्लिंक करता रहता है। सो थोड़ा सा पार्टी वाली वाइब आपको इस फोन में मिल जाएगी। बट बहुत बारी हमने ऐसा इशू फेस करा है कि ये रियल टाइम में नहीं हो पाता, मतलब बीट अगर हो गया तो थोड़ी देर बाद ये होता है, बट इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। आपके फोन पे कॉल आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, आप अलार्म लगा के रखते हो। सब कुछ के लिए आप इस पल्स लाइट को कस्टमाइज कर सकते हो कि किस कलर का होना चाहिए, कितने देर पे ब्लिंक होना चाहिए, सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ ही इसमें एक बैटरी मोड मिलता है। अगर 20% से कम बैटरी हो जाती है तो ये रेड कलर का ब्लिंक करने लगता है। आप इसे चार्ज में लगाओगे तो ये ग्रीन कलर का ब्लिंक करने लगेगा। सो ये चीज काफी ज्यादा सही है। देन अगर आप टाइमर लगा के फोटो क्लिक करते हो तो इससे आप एज अ काउंटडाउन टाइमर भी यूज कर सकते हो। सामने से दिखता रहेगा कि काउंटडाउन चल रहा है एंड जिसके आप फोटो क्लिक कर रहे हो उसको थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि फोटो क्लिक होने वाली। और यहां तक कि आप इस फोन में Gemini AI को एक्टिवेट करते हो तो ये लाइट जल जाती है। तो किसी और को भी पता चल जाएगा या फिर आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आपके फोन में AI अभी चल रहा है, AI एक्टिवेटेड है। सो ये चीज उतनी ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट हाँ किसी के लिए मे भी यूजफुल हो जाए। फ्लैट साइड और फ्लैट बैक के साथ ये फोन आता है। पीछे के साइड पॉलीकार्बोनेट यूज करा गया है और इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है। ये फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है। इस फोन में आपको मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन मिलता है एंड ये फोन टोटली 3 कलर्स में लॉन्च हुआ है। इस फोन का वेट अराउंड 230 ग्राम्स है और इस फोन की थिकनेस 8.88 mm है। अब ऐसा नहीं बोल सकते ये फोन भारी नहीं है या फिर स्लिम है। सो रियलमी के कोई रिसेंट फोन को भी आप देखोगे ना, उससे भी ये थोड़ा सा मोटा सा तो है, भारी फील होता है, बट उसके पीछे मेन रीजन है इस फोन की बैटरी। एंड इसके ऊपर केस लगाओगे तो थोड़ा सा मोटा ये और हो जाता है। सो इस फोन की थिकनेस इतनी ज्यादा होने के पीछे सबसे मेन रीजन है इस फोन की बैटरी। इस फोन को लेने के बाद आप लिटरली पावर बैंक से भाई रिश्ता तोड़ दोगे, बिकॉज इस फोन की बैटरी लाइफ भाई बहुत ही क्रेजी है। एंड ये फोन रिवर्स चार्जिंग के साथ आता है। तो अगर आपके किसी दोस्त का फोन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपका कोई दूसरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, आप इस फोन का यूज करके उस फोन को चार्ज कर सकते हो। नॉर्मली आप कोई भी पावर बैंक देखोगे वो 20 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट ये फोन 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब किसी दूसरे फोन को 27 वॉट की स्पीड पे ये चार्ज कर सकता है। मैंने इस फोन से आईफोन को चार्ज करके देखा भाई, लिटरली चार्ज हो रहा था। एंड अगर ये फोन फुल चार्ज है तो आप किसी भी आईफोन को लिटरली 1.6 टाइम्स चार्ज कर सकते हो। हमने इस फोन को भाई बहुत हद तक टेस्ट करा है। हमने इस पे लिटरली बहुत टाइम तक YouTube वीडियोस लगा के छोड़ दिया था। बहुत टाइम तक हमने YouTube पे वीडियोस देखे भी, कुछ मूवीज भी हमने इस पे देखे हैं एंड उसके बाद गेमिंग वगैरह भी करी है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है आउटडोर में। एंड इस फोन की बैटरी हमने बहुत क्रेजी तरीके से टेस्ट करी है एंड भाई बहुत सही परफॉर्म करता है ये बैटरी के मामले में। लेकिन अगर चार्जिंग की बात करें तो ये फोन 45 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। इस फोन को अगर आप चार्ज करोगे तो मतलब आपको चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि हाँ थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए था। अराउंड आप 50 मिनट्स के करीब चार्ज करते हो तो ये फोन 0 to 50% होता है एंड इसे फुल चार्ज करने में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। इस फोन में आपको 6.8 इंच की LCD डिस्प्ले मिल जाती है एंड ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले के कलर्स बढ़िया हैं, आप नॉर्मली यूज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। अब अगर आपने कोई OLED फोन यूज करा हुआ है पहले से और उसके बाद LCD पे शिफ्ट होते हो तो आपको फर्क एक्चुअली में फील होता है। अब आपको OLED वाली चीज LCD पे तो नहीं मिलने वाली है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है उस हिसाब
से डिस्प्ले इसकी बढ़िया है, कलर्स वगैरह इसके बढ़िया है, डिस्प्ले भी काफी ज्यादा ब्राइट है। आप आउटडोर में यूज करोगे या फिर इंडोर में यूज करोगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आउटडोर में भी विजिबिलिटी काफी सही रहती है। डिस्प्ले के मामले में बस एक चीज ये है कि इसमें चिन इसकी थोड़ी सी ज्यादा है एंड सामने से अगर आप इस फोन को यूज करते हो तो थोड़ा सा आपको वो फील होता है। इसके डिस्प्ले में पैंडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, सो अगर गिर गिर जाए तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। बाकी इस फोन का डिस्प्ले HDR सपोर्ट नहीं करता है, तो आप HDR कंटेंट की वजह इसके डिस्प्ले पे नहीं ले पाओगे। बाकी इस फोन के स्पीकर्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड है, यहाँ तक कि आप इसके वॉल्यूम को 400% तक लेके जा सकते हो एंड फिर ये काफी ज्यादा लाउड हो जाता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, फिर भी इस फोन में आपको Mediatek Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है। इसमें GT मोड में मिलता है, सो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी हो तो हमें फ्रेम ड्रॉप्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिले नॉर्मल यूजेस में। इस फोन के परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए इस फोन में सेगमेंट का बेस्ट VC कूलिंग सिस्टम मिलता है। 5300 स्क्वायर मिलीमीटर का VC कूलिंग सिस्टम इस फोन में यूज करा गया है। तो अगर आप इस फोन को आउटडोर में यूज करते हो या फिर हेवी गेमिंग वगैरह करते हो तो फोन ज्यादा हीट नहीं होता है एंड इसका फायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाता है। बाकी इस फोन में LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड ये फोन 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। इस फोन में आप BGMI खेलते हो तो इसमें मैक्स HDR ग्राफिक सपोर्ट करता है और इस फोन में आप 60 FPS पे BGMI खेल सकते हो। हमने इस फोन में Antutu बेंचमार्क स्कोर टेस्ट करा है एंड इसका स्कोर आया था अप्रॉक्स 6 लाख, मतलब ये फोन नॉर्मल टू मीडियम यूजर्स के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्म करे। एंड हमने इस फोन में एक चीज बहुत ही तगड़ी चीज नोटिस करी, हमने इसमें जब Antutu स्कोर टेस्ट करा था भाई बहुत सारे फोन्स लिटरली आग से हो जाते हैं और हमने जब इसमें Antutu स्कोर टेस्ट करा इतनी गर्मी के बाद भी इस फोन का टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री तक गया था, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब VC कूलिंग भाई बढ़िया काम कर रहा है। अब आते हैं इस फोन के कैमरे पे। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन को आप कैमरे के लिए ना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है। बाकी अगर मैं आपको फोटोज दिखाऊं तो ये कुछ फोटो सैंपल्स है इसके बैक कैमरे से एंड ये कुछ फोटो सैंपल्स है इसके फ्रंट कैमरे से। इस तरीके के फोटोज ये आपको आराम से निकाल के दे सकता है, काफी डिसेंट से फोटोज आपको निकाल के दे देगा। अब AI फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सारे बेसिक AI फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे आप AI इरेजर की बात करो, AI अल्ट्रा क्लैरिटी, AI अनब्लर, AI पोर्ट्रेट ग्लो, आपको जितने भी फीचर्स चाहिए AI रिलेटेड सब कुछ आपको इस फोन में मिल जाएंगे। देन ये फोन Realme UI के साथ आता है, Realme UI 7 जो Android 16 पे बेस्ड है। 2 साल का OS अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको इस फोन में मिलने वाला है एंड इसके UI में आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। बाकी इस फोन की प्राइस है 19,000, अगर आपको ये खरीदना हो तो आप 19,000 में खरीद सकते हो। बाकी आपको ये फोन कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताओ एंड ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।